तो कभी या आपने सोचा हो कि आप अगर घर में अकेले हैं या आपके कोई परिजन अगर घर में अकेला है और हार्ट अटैक आ जाए तब क्या हो? हार्ट अटैक आने पर अगर कोई साथ में हो या परिवार में कोई हो तब तो ठीक है, वो संभाल लेता है। लेकिन क्या हो अगर हम अकेले हैं और हार्ट अटैक के सिम्टम आ जाए, तब हम क्या करें? आज असल में मेरा टॉपिक यही रहेगा कि अगर हम अकेले हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है या घर में कोई नहीं है और हमें अगर हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दे तो हम क्या करें? असल में हार्ट अटैक वैसे भी बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है या बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, और हार्ट अटैक के नाम से आदमी अक्सर डर जाता है क्योंकि हार्ट अटैक हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम नहीं देता है। अक्सर मैंने बहुत से केस में हॉस्पिटल हम पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केस में हॉस्पिटल जाने से पहले ही हार्ट अटैक इंक्वायर रहता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कई सीवियर केस रहते हैं, और इसीलिए मैं आज इस टॉपिक में चर्चा करूंगा कि अगर हार्ट अटैक अकेले में आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर हार्ट से संबंधित समस्या है या आपके परिवार में किसी को है, तो ये जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो आपकी जान भी बचा सकते हैं, जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये रूल अगर आप पालन करोगे, खासकर जब अकेले में है आप हो, तो ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करेंगे। जो आज मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर आप इनको लिख पाए या लिख के याद कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। या फिर अभी अगर आप लिख ना पाए तो बाद में जो वीडियो डाउनलोड करेंगे शंकर भैया, तो उसको आप सुनकर जो स्टेप्स है, ये एकदम पिन पॉइंटेड स्टेप्स बताऊंगा। और हमेशा की तरह मैं बताऊंगा कि कोई भी बात हवा हवाई नहीं रहेगी, मेडिकल साइंस से संबंधित ये स्टेप्स होंगे। कई स्टेप्स आपको ऐसे लग सकते हैं कि छोटा है या ये मेडिकल साइंस से संबंधित नहीं है, लेकिन हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये स्टेप्स बताए गए हैं कि इन स्टेप्स का पालन करेंगे तो आपकी जिंदगी और मौत के बीच के फासला वही स्टेप्स तय करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा 5 वार्निंग साइंस की। माने वार्निंग माने जो लक्षण है, वार्निंग लक्षण की, कि वो जो लक्षण दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि 8 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, घर में अकेले हैं और वो लक्षण दिखाई दे, जो 5 लक्षण जो मैं बताने वाला हूँ हार्ट अटैक के, वो दिखाई दे तो आप ऐसे क्या प्रैक्टिस करें जो आपकी जान बचा सके। और बाद में मैं 3 गोल्डन रूल्स बताऊंगा ताकि आपको हार्ट अटैक आए ही ना, या आपको माने हार्ट अटैक से बचाव हो जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे बोलते हैं, तो आपको हार्ट अटैक आए ही नहीं, इसके बारे में भी 3 गोल्डन टिप्स मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपन 5 वो लक्षण जान लेते हैं जो आपको हार्ट अटैक की ओर इंगित करते हैं। सबसे पहला चीज तो है इग्नोरेंस होता है। माने हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी हार्ट अटैक के लक्षण हैं सामान्य होते हैं, और सामान्यतः गैस एसिडिटी से मिलता जुलता होता है। तो इग्नोरेंस हो जाता है जाने अनजाने में कि अगर किसी को हार्ट अटैक का लक्षण आता है तो गैस एसिडिटी समझ के हार्ट अटैक वाला उपाय करता ही नहीं है। तो इसी में सबसे पहला जो लक्षण है, वो लक्षण है हमारे चेस्ट के बीच में पेन होना। माने चेस्ट के बीचों बीच यहाँ पे अगर दर्द होता है, और इसमें भी दर्द दर्द में आपको अंतर करना माने आप सीखिए। हार्ट अटैक का जो दर्द है वो पिन पॉइंटेड नहीं होगा, एकदम चुभन जैसी दर्द नहीं होगा। हार्ट अटैक का जो दर्द है वो भारीपन वाला होता है। ऐसे लगता है कि सीने में कोई भारी चीज रख दी गई हो। या एक हार्ट अटैक पेशेंट का कहना था कि जब उनको हार्ट अटैक आया तो ऐसा लगा कि उनके सीने को अंदर से कोई निचोड़ रहा है, कोई ऐसी भारी चीज
उनके सीने में रख दी गई हो, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तो ये सिम्टम, अगर ये पहला सिम्टम है, इसको याद रखिए कि अगर सीने में भारीपन है और पिन पॉइंट चुभन जैसा दर्द नहीं है। चुभन जैसा दर्द अक्सर लोगों को याद रह जाता है, लेकिन हार्ट अटैक का जो दर्द है वो भारीपन लेके आता है। एकदम सीवियर टाइप का या परेशान होने वाला दर्द नहीं आता है, सिर्फ सीना भारी लगेगा और दर्द का अनुभव होगा। तो ये पहला सिम्टम याद रखिए, पहला वार्निंग सिम्टम है, ये पहला वार्निंग लक्षण है। अगर ऐसा हो तो आप समझिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा वार्निंग सिम्टम ये है या लक्षण ये है कि स्प्रेड ऑफ पेन्स, माने दर्द का फैलना। अक्सर जो हार्ट अटैक में दर्द आता है सीने से उठता है, जैसे मैंने पहले लक्षण में बताया, लेकिन उसके बाद अगर फैल रहा है, खासकर सबसे पहले जब हार्ट अटैक वाला दर्द फैलता है तो सीने में भारीपन, उसके बाद हमारी बाईं भुजा, उसके बाद दाएं भुजा, फिर जबड़े में, और उसके बाद गर्दन में, और फिर पीठ के ऊपरी सतह में अगर फैलता हुआ महसूस हो रहा है, पहले सीने से चालू हुआ, फिर जबड़े में आया, गर्दन में आया, या किसी और जगह में स्प्रेड हो रहा है, तो भी ये हार्ट अटैक का लक्षण है। और महिलाओं में खासकर सीने के बाद जबड़े में ही जाता है। 90% केस में अगर महिलाओं को सीने में दर्द के बाद जबड़े में अगर दर्द होने का अनुभव हो रहा है, तो 100% वो हार्ट अटैक का लक्षण है। तो इसमें आपको समझ जाना है, इसको इग्नोरेंस नहीं करना है। तीसरा, बिना वजह एक्सट्रीम थकान होना। माने आपकी नींद अच्छी आई है, आप खाना अच्छा खा रहे हो और आपको थकान नहीं थी, लेकिन अचानक ही आपको थकान लगने लगे और ऐसा महसूस हो कि आपके शरीर के अंदर सारे सिस्टम ही बंद हो गया हो, ऊर्जा की कमी हो, आपको ऊर्जा मिल ही ना रहा हो, बहुत ज्यादा थकान लग रहा हो अचानक ही, तो मान के चलिए कि ये तीसरा लक्षण हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आया हो। चौथा लक्षण है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माने श्वास की कमी, माने आधा अधूरा श्वास आना, या फिर ठंडा पसीना आना। अगर आपको हांफने जैसी माने स्थिति बन गई है अचानक ही, और ठंडा पसीना आ रहा है ठंड होने के बावजूद, या गर्मी नहीं है और आपको पसीना आ रहा है ठंडा पसीना, और सांस में कमी हो रही है, तो मान के चलिए कि ये हार्ट अटैक का एक प्रबल लक्षण है। इसमें भी आपको सावधानी की जरूरत है कि अगर आपको ठंडा पसीना आ रहा है तो उसको इग्नोरेंस मत करिए। अक्सर गर्मी दिन में जब हार्ट अटैक आता है तो उसको सामान्य पसीने से तुलना करके हार्ट अटैक के पेशेंट इग्नोरेंस करते हैं। और जब भी आप हार्ट अटैक के लक्षण को आप इग्नोर करोगे, जैसे जैसे लेट करोगे, तो एक एक सेकेंड आपके लिए भारी पड़ेगा, एक एक सेकेंड आपके लिए मौत का कारण बन सकता है। क्योंकि जैसे ही हार्ट अटैक आता है हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं, और जितना देर आप करोगे उतना डैमेज ज्यादा होगा, परमानेंट डैमेज होगा, आपकी मौत हो सकती है। केवल 10-20 सेकेंड की ये जो जो स्टेप्स बता रहा हूं, अगर आप इसको शुरुआत में पकड़ लें तो 100% आपकी जान बच सकती है, और कुछ मिनट का लेट जानलेवा हो सकता है। तो ये चौथा लक्षण है, इस लक्षण को भी आप इग्नोरेंस मत करिए, अवॉइड मत करिए। अगर थकान है, ठंडा पसीना आ रहा है, बिल्कुल आप इसको माने हार्ट अटैक के लक्षण के रूप में लीजिए, और उसका उपाय क्या करना है उसको मैं आगे वाले स्टेप्स में मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ लक्षण समझिए। पांचवा लक्षण है, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है कि चक्कर आना या उल्टी जैसे लगना, और ये अक्सर लोगों को ज्यादा भ्रम में डालता है। चक्कर आना, उल्टी आना, ये गैस एसिडिटी में भी कई बार होता है कि कई बार हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर जैसे लगता है, या उल्टी जैसे लगता है। तो ये सबसे एक कॉमन ये कारण है जिसको एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो भी इसको इग्नोर मत करिए, खासकर जब आपको हार्ट अटैक के बारे में
कोई बताया हो कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित समस्या है या आपके वाल्व में कोई ब्लॉकेज है, तो अब तो आप हर ये जो पांचों लक्षण है इसको आप याद करके रखिए और पांचों में से, और ये जरूरी नहीं है कि ये जो 5 लक्षण है वो एक साथ आए, इनमें से अगर 1 या 2 लक्षण आपके साथ है तो मान के चलिए कि हार्ट अटैक के लक्षण है और आपको हार्ट अटैक के लिए उपाय करना है। तो अब आइए आज के असली मुद्दे पर आते हैं कि अगर आप अकेले हैं और ये लक्षण आए, अगर कोई साथ में है तब तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा, वो एम्बुलेंस बुला लेगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं तब आपको क्या करना है, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। और याद रखिए कि ये जो उपाय मैं जो बताऊंगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको एम्बुलेंस या इलाज मुहैया होने तक का समय देंगे। और याद रखिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो एक एक सेकेंड आदमी को मौत की ओर ले जाता है। तो अगर आप पहले 20 या 30 सेकेंड में समझ पाए अपने लक्षण को और उसके बाद अगर उपाय करें तो आपको एम्बुलेंस आने तक आपकी जान बच सकती है और आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर अज्ञानतावश आपको लक्षण पता नहीं है या अकेले में अगर हार्ट अटैक आए तो क्या करना नहीं पता है तो आपकी जान भी ले सकती है। तो क्या करें अगर हमको अकेले में माने हार्ट अटैक आए, अगर हम एक सुबह उठे और हमको ये लक्षण दिखे तो क्या करें? तो सबसे पहले तो हमको रुक कर बैठ जाना चाहिए। अक्सर लोगों को जब हार्ट अटैक आता है तो स्ट्रेस लेते हैं, हड़बड़ी मचाते हैं, इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं, या फिर माने लक्षण का अगर पता ना हो तो सामान्य काम भी करने लगते हैं। अगर सीने में दर्द हो रहा है तब भी लोग काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप अकेले हैं तो रुक जाइए। जहां भी आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर किचन में काम कर रहे हैं तो वहीं बैठ जाइए, या आप कहीं और काम कर रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं तो एक सुरक्षित जगह लेके कुर्सी में बैठना पड़ेगा आपको, और पीठ का सहारा लेके आपको बैठना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप चलोगे या जैसे जैसे आपके खून का फ्लो होगा और खून का फ्लो बढ़ेगा, अगर आप काम जारी रखते हैं हार्ट अटैक के लक्षण के बाद भी, तो मान के चलिए कि आपके हार्ट के मसल्स को ज्यादा डैमेज होने वाला है अगर आप चलेंगे तो ये पहला उपाय आप करिए। अगर आपको अकेले में अगर हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले आप बैठ जाइए और बिल्कुल भी काम मत करिए, कोई भी काम मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, सबसे पहले आप बैठ जाइए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, इसको हर माने हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए। एक एस्पिरिन की गोली आती है और एस्पिरिन के बारे में सबको पता है, खासकर जो हार्ट के ब्लॉकेज वाले हैं उनको एस्पिरिन की टेबलेट दी जाती है। तो दूसरा उपाय एस्पिरिन ही का है। एस्पिरिन का प्रयोग आपको करना है। अगर आपको जो पहले 5 लक्षण मैंने बताए वो 5 लक्षण अगर दिख रहा है और आप अकेले हैं तो एस्पिरिन की गोली को 75 से 100 mg टेबलेट को आपको चबाकर पानी के साथ निकलना है। माने हम लोग सामान्य परिस्थिति में एस्पिरिन के टेबलेट को निगल जाते हैं पानी के साथ, लेकिन अगर हार्ट अटैक के लक्षण है और आप अकेले हैं तो 75 से 100 mg टेबलेट को एस्पिरिन के आपको चबा चबा कर पानी से निगलना है। क्योंकि एस्पिरिन हमको खून पतला करने के लिए दिया जाता है, ब्लॉकेज को इंस्टेंट हटाने के लिए दिया जाता है। तो चबाकर खाने से आपको 2-4 सेकंड का और मोहलत मिलेगा, आपके मुंह से खून पतला होने वाला जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगा और एम्बुलेंस आने तक कम से कम आपकी जान बच जाएगी। तो मान के चलिए कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो एस्पिरिन की टेबलेट आप घर में एक ऐसी जगह में रखें जहां पर आप जल्दी पहुंच सके, और रखना जरूरी है। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपको एस्पिरिन के लिए सीवियर रूप से मना किया गया है, स्ट्रिक्ट किया गया है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके एस्पिरिन लोगे। लेकिन इसमें डॉक्टर से जब हार्ट अटैक आएगा तब सलाह नहीं लेना है, आपको पहले से सलाह लेना है कि अगर अकेला हूं और अगर मेरे को हार्ट अटैक आ जाए तो आप लोग जो
उपाय बताते हैं, उस पे एस्पिरिन का भी है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? ये पहले से करना है, हार्ट अटैक आने के बाद किसी को फोन नहीं करना है, मैं अगले स्टेप में बताऊंगा, डॉक्टर को भी नहीं। तो ये दूसरा स्टेप्स है, पहला में बैठ जाइए, दूसरा में एस्पिरिन चबा के खाइए, तीसरा है इमरजेंसी सर्विस को आप माने कॉल करिए, कोई भी माने जो आपके नजदीकी डॉक्टर है या जिस नजदीकी हॉस्पिटल है, उनको कॉल करना है कि इमरजेंसी है, हार्ट अटैक आया है, आप लोग आइए। बहुत कम शब्दों में खुद ड्राइव करके या खुद मोटरसाइकिल या खुद कार चला के जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव करके जाएंगे, आपके मसल्स पे माने दबाव पड़ेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, और बीपी जैसे बढ़ेगा तो मान के चलिए कि वो एक एक सेकेंड आपके लिए भारी पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप्स है, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करिए, कम शब्दों में बताइए हार्ट अटैक आया है या बहुत इमरजेंसी है, ऐसा करके आप बता सकते हैं। चौथा, जब आपने फोन कर लिया, चौथा स्टेप, दरवाजा खुला रखिए। ये स्टेप भले छोटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों की जान गई है दरवाजा बंद करने के चक्कर में। याद रखिए, इस टाइम आपके धन संपत्ति या आपके पैसे मायने नहीं रखते हैं, आपकी जान मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी नंबर में कॉल कर लिया, एम्बुलेंस आपके घर तक आ गई है और आपका दरवाजा बंद है, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि घर में आप अकेले हैं, दरवाजा खोलने में टाइम लगेगा या ऐसी स्थिति बन जाए रहेगी कि आप दरवाजा खोल ही ना पाए, तो फिर दरवाजा तोड़ने में और आपको इमरजेंसी सुविधा मिलने में बहुत तकलीफ होगी और बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये चौथा स्टेप है कि जैसे ही इमरजेंसी कॉल करिए, आपको दरवाजा खुला रखना है। आपके लिए उस टाइम पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जान इंपॉर्टेंट है। पांचवा, चार चार मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, पांचवा स्टेप्स है कि आपको 45 डिग्री पर बैठना है। अब ये 45 डिग्री नापना नहीं है, मैंने असल में क्या है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है, उसको लिटा दिया जाता है या उसको उस पीठ के सहारे लेकर उसको सोफे में या कहीं और बिठा दिया जाता है। ये भी गलत फैसला है, क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। सीधा मत लिटाइए, न सीधा मत बिठाइए, 45 डिग्री पर पैर को लंबा करके आप उसको बिठाइए या रखिए। 45 डिग्री मतलब जैसे अपन ऐसे पीठ का सहारा लेके बैठते हैं, वो गलत है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे झुकूंगा और पैर लंबा करूंगा ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे झुकना है 45 डिग्री में, तो ये सांस लेने में माने बहुत आसानी होता है। तो ये पांचवा स्टेप है कि आप 45 डिग्री पर बैठ जाइए। पहले मैंने बोला है कि बैठिए करके, तो 45 डिग्री पर बैठिए जब तक इमरजेंसी सर्विस या मेडिकल की टीम या एम्बुलेंस आप तक नहीं पहुंचती है। ये पांचवा उपाय आपको कर लेना है, पैर लंबा करिए और 45 डिग्री पर सांस लेते रहिए। छठवां स्टेप है, फैमिली मेंबर को टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। अब कॉल कीजिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉल करना है इमरजेंसी सर्विस को। फैमिली मेंबर को टेक्स्ट या व्हाट्सएप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते हैं, बात भी कम करना है। जैसे जैसे बात करेंगे, हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। हार्ट अटैक आने के बाद जितना ज्यादा हम बात करेंगे, उतना ज्यादा बीपी बढ़ेगा और हमारे हार्ट के लिए उतना नुकसानदायक है। तो आप टेक्स्ट करिए, इमरजेंसी है या हार्ट अटैक आया, इतना लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए और बैठ जाइए। कॉल इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब हम अपने परिजन या अपने फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक के बारे में कॉल करेंगे, तो प्यार मोहब्बत में वो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, स्ट्रेस दिलाएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हो, ऐसा है वैसा है। अनजाने में ही बात, नासमझी में बात लंबी बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा आप बात करेंगे वो आपके लिए उतना खतरनाक होगा। तो टेक्स्ट करना ज्यादा अच्छा है, या टेक्स्ट करने के साथ आप एक मिस कॉल मार दीजिए ताकि उनको पता चले। तो या फिर पहले से इसको बता के रखिए कि अगर मैं मिस कॉल मारूं तो आप तुरंत टेक्स्ट या व्हाट्सएप देखें।
ये पहले से बोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट किया उन्होंने नहीं देखा तो भी गड़बड़ हो सकती है, तो पहले से इसके बारे में तय कर सकते हैं। ये छठवा मैंने आपको उपाय बताया जब आप अकेले हों और हार्ट अटैक आ जाए तो। सातवां है कंट्रोल ब्रेथ, और ये कंट्रोल ब्रेथ के बारे में हमारे मिथिलेश सर भी बताते हैं और मैं भी बताता हूं कि जब भी आपको स्ट्रेस हो लंबी गहरी सांस लीजिए। तो इसमें भी ये स्टेप्स काम करता है कि आप 4 सेकंड तक सांस लीजिए नाक से और 6 सेकंड उस सांस को बाहर निकालिए मुंह से। अगर ऐसा करते हैं तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है। तो ये जैसे जैसे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो हार्ट तक की जो आपको हार्ट अटैक आया है उसमें आपको समय ज्यादा मिलेगा, डैमेज थोड़ा लेट से होगा। और 4 सेकंड आप सांस लीजिए और 6 सेकंड आप मुंह से निकालिए। 4 सेकंड सांस लेने के लिए 4 तक गिनिए और नाक से सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय 6 तक गिनिए और आप 6 तक गिन के आप सांस छोड़िए। ये क्रिया आपको एम्बुलेंस आने तक करना है ताकि आपकी जान बच सके। 8वां स्टेप है कलाई पर प्रेशर डालिए 3 बार और 3 बार खांसिए। खांसने से भी आपके ब्लॉकेज माने खुल सकते हैं। तो अगर आपको खांसी आ भी ना रहा हो तब भी आपको खांसना है और आपके कलाई पर 3 बार प्रेशर डालिए। और कलाई पर कहाँ, जहाँ पे हमारा पल्स माने सुनाई देता है। जब अक्सर मैं वात पित्त कफ के बारे में आपको बताता हूँ, चेक करने के लिए यहाँ पर उंगली रखने के लिए बोलता हूँ, तो यहीं पे आपको जोर जोर से 3-4 बार दबाना है और खांसना है। खांसी ना भी आए तो भी आपको माने खांसना है। और ये आपके जो उपाय है वो आपको आपकी जान बचा सकते हैं। अगर आप एम्बुलेंस आने से पहले ये 8 उपाय कर पाए तो मान के चलिए कि आपकी जान बच सकती है। और इसको मैं ये चाहूंगा अगर आप लोग मेरी बात माने तो ये जो 8 उपाय मैंने बताए हैं या 5 लक्षण बताए हैं उसको आप लिख के आप ऐसे जगह पर रख दे जहां आपकी रोज नजर पड़ती है और सब उसको पढ़ सके। और ये अगर याद हो जाएगा तो मान के चलिए कि आपकी जान बच सकती है। तो मैं बाद में पूछूंगा कितने लोग लिख के रखना चाहेंगे, क्योंकि ये मैं जीवन दान है या संजीवनी वाली जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपकी जान बचा सकते हैं। और एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये इलाज नहीं है। ये इलाज पहुंचने के पहले तक आपकी जान को बचाने का तरीका है। क्योंकि हार्ट अटैक में एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है। हो सकता है आप इन लक्षणों को और इन उपाय को अगर सीखे रहे तो मेडिकल टीम आने तक आप अपने आप को बचाए रखें। आखिरी में 3 गोल्डन टिप्स बता देता हूँ, उसके बाद मिथिलेश सर आ गए क्या? जी, तो ठीक है फिर मिथिलेश सर। मिथिलेश सर